अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हो गया वेल। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन में है फाइंड के, यानी कि हमने के फाइंड करना है। सम ऑफ स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6 है, 0 है और जो के है 6। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा फिर लिखेंगे। तो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो उसको हम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी तरह उसको भी सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2k, इसी तरह c इज इक्वल टू 2k प्लस 1। हमें a b c की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम फर्ज करते हैं कि अल्फा बीटा b इट्स रूट ऑफ इक्वेशन है, अल्फा बीटा इट्स रूट ऑफ इक्वेशंस हैं। तो देन हम सम फाइंड करेंगे। तो सम में अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, जो कि फार्मूला है इसका माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी फार्मूले का आ जाएगा। इस तरह बी क्या हमारे पास 2k ओवर 1 विच इज इक्वल टू, दोनों माइनस लिखने पड़ेंगे हमें ऐसे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2k वैल्यू बन गई हमारी सम की। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए c ओवर a, तो c की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1 ओवर 1, a की वैल्यू 1 है। तो चूंकि नीचे 1 जब होता है तो इसको हम कटिंग नहीं कर पाते, इसलिए प्रोडक्ट की वैल्यू मिली 2k प्लस 1, सम की वैल्यू थी 2k और इसी तरह प्रोडक्ट की वैल्यू 2k प्लस 1, दो वैल्यू में मिल चुकी हैं। अब बाय गिवन कंडीशन क्वेश्चन में जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी उसके तहत फाइंड किया तो करना था, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर रूट जो है यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 था। तो हम इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब आपके जहन में ये आएगा कि सर ने माइनस 2 अल्फा बीटा कैसे निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो उसका पार्ट 1 है उसमें मैं ऑलरेडी इसको ब्रीफली बयान कर चुका हूँ कि कैसे हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाला। यानी कि हमें 2 अल्फा बीटा चाहिए था, तो हमने 2 अल्फा बीटा लगाने के लिए हमें मजबूरी में माइनस 2 अल्फा बीटा लगाना पड़ा हमें। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पर तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, लेकिन हमें माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू लगानी पड़ी और इक्वल टू 6 भी इसके साथ एज इट इज लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम पुट द वैल्यूज करेंगे। इन वैल्यूज के अंदर अल्फा प्लस बीटा में पुट द वैल्यूज आप लिख दें, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, लेकिन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ में वैल्यू मिली थी 2k का होल स्क्वायर, इसी तरह माइनस का माइनस रहेगा, 2 फार्मूले का है और अल्फा बीटा क्या है हमारे पास 2k प्लस 1 और नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास इज इक्वल टू 6। यहाँ देखिए हमें वैल्यू जो अल्फा बीटा सम प्रोडक्ट की दी उस इक्वेशन में हमने पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें ऊपर का होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 4
का होल स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2, ये प्लस का 6 है, इक्वल की दूसरे वाले माइनस का 6 बन जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस, यहाँ पे हमें एक साइन का एरर आ रहा है, माइनस और माइनस। अगर हम इसको थोड़ा गौर करें तो हमें इजीली समझ सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस करेगा, 6 और 2 8 बन जाएंगे और इक्वल टू 0। अब देखिए 4 है 8 है, यानी कि अगर हम 4 को डिवाइड करवा दें बोथ साइड तो हमें वैल्यू मिल सकती हैं के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 4, यानी कि हमने 4 को डिवाइड कराया बोथ साइड, तो ये 4 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल, 4 टू साइड माइनस के साथ सेम रहेंगे। तो जब हम ये देखें इस कंडीशन में जब क्वेश्चन आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि अब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं मिड टर्म तरीके से, या फिर अगर मिड टर्म नहीं होता तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये के स्क्वायर है और माइनस का 2 विल बी सेम। अब देखें अगर हम यहाँ में से अगर 2k माइनस 2k ले लें और दूसरी तरफ प्लस की वैल्यू ले लें, तो माइनस 2k में से अगर प्लस वाला हम के माइनस करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस के की, और 2 1 जा 2, तो यानी कि हमारी ये मिड टर्म बिल्कुल ठीक हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज जब बनाएंगे तो उसमें तो हमें मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी के कॉमन था, यहाँ भी के कॉमन था, ये देखें इस पे से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ वाली मिलेगी हमें के माइनस 2। इसी तरह यहाँ देखिए हम वैल्यू ले लेंगे 1 कॉमन ले लेंगे तो के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखें दो वैल्यू बिल्कुल सेम हमारे पास आ रही हैं, और ये एक वैल्यू प्लस की तो हम लिख सकते हैं के प्लस 1 एंड सेकेंड में के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू मिली हैं, दोनों 0 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, के माइनस 1 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें के प्लस का था इक्वल के दूसरे तरफ जाके माइनस का बन जाएगा, इसी तरह के माइनस का 2 था इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये बन जाएगा प्लस का 1। तो आप लिख सकते हैं के इज इक्वल टू, हमें दो आंसर मिले हैं के माइनस 1 और 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच।